अस्सलाम वालेकुम। आज हम पॉडकास्ट विद उमर बेग के साथ आपका होस्ट उमर बेग। आज हमारे साथ एक सॉफ्टवेयर हाउस के साथ एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं। आज हम उनके बारे में मालूमात लेंगे कि वो क्या करते हैं, कैसे हैं और क्या कौन से सॉफ्टवेयर में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, कैसे हैं वालेकुम सलाम उमर भाई, आप कैसे हैं? आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। और क्या चल रहा है आजकल? उमर भाई बस स्टडीज़ चल रही हैं और काम चल रहा है, बस यही चल रही है लाइफ अभी तो। तो आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे आपका कौन से सॉफ्टवेयर हाउस में आप क्या काम कर रहे हैं और किस हैंड पे काम करते हैं, फ्रंट हैंड या बैक हैंड पे? उमर भाई बिल्कुल, मैं आईटी सॉल्यूशन में काम करता हूँ सॉफ्टवेयर हाउस में, और एज अ मैं फ्रंट एंड डेवलपर काम करता हूँ। अच्छा, तो अगर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहें कि किस लैंग्वेज पे आप काम करते हैं तो और क्या प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, फ्रंट एंड पे तो एज अ HTML CSS ये यूज़ होती है, जो हम अक्सर अब देखते हैं वेबसाइट के ऊपर, UX के ऊपर, वो HTML CSS ये यूज़ होती है। तो और अगर अगर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपको कैसा लगता है कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान में कितने ज़्यादा तादाद पे होना भी बुरी बात है या सही है, या पाकिस्तान टेक्नोलॉजी वाइज अच्छा आईटी में तरक्की कर रहा है या नहीं कर पा रहा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान की और कराची की जहाँ तक बात है कि कराची तो सॉफ्टवेयर हाउस का गढ़ माना जाता है। शार फैसल पे आप देखें, थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, और अच्छी बात है कि जो हमारे अनएम्प्लॉयड पर्सन है उन लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, और अच्छा है, गवर्नर की तरफ से भी अच्छे हुए। अभी बीच में आईटी के कोर्सेज़ हुए जिसमें मैंने बनो काबिल में हिस्सा लिया, और मैंने बनो काबिल से ही एज अ फ्रंट एंड डेवलपर बन के मैंने काम किया। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है कि किसी बारे में कि हमारे यंग जनरेशन को सिखा रहे हैं चीज़ें? जी बिल्कुल, ऐसे ही है, फ्रंट एंड डेवलपर और बहुत ज़्यादा रिएक्ट के, डेटाबेसेस के, एसक्यूएल के, ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेस से बच्चे काम कर रहे हैं, और जो इन गवर्नर्स की तरफ से ही बन के निकले। अच्छा, वो जो एक सिंध गवर्नमेंट ने आपके इनिशिएटिव लिया हुआ है कि वो फ्री में बच्चे पढ़ा रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे जनरेशन आ रहे हैं, कामरान रसूरी साहब ने जो गवर्नर है सिंध के, तो उसमें आपने कभी जाना हुआ है या आपको कोई जानने वाला गया हो तो आपका उसका एक्सपीरियंस आपको पता चला हो कि कैसा रहा हो? बाय द वे उमर भाई के गवर्नर हाउस का जो आपने बताया कि बिल्कुल ऐसे ये अच्छे कोर्सेज़ करवा रहे हैं, वो मेरा वहाँ पे 2 फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं और वो यही बता रहे हैं अच्छा इन्वायरमेंट है और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं वो लोग। और बनो काबिल में आपने जैसे बताया कि आपने उससे फ्रंट एंड सिखाया, तो उधर आपको किस टीचर ने पढ़ाया और कैसे पढ़ाया? आपको कभी वहाँ पे वर्कलोड ऐसा तो नहीं लगा कि टीचर ने ज़्यादा डांट दिया, आपने बोला बस अब आज तो बस ख़त्म, आखिरी दिन हमारा? नहीं नहीं, बिल्कुल उमर भाई, अब तो बनो काबिल में बहुत अच्छे हमारे सर थे, सर आदिल अहमद शिकानी, उन्होंने हमें सिखाया था, और बिल्कुल हमें एज अ बिगनर के तौर पे लेकर चले। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हमें ये बता दें कि भाई ये कर कर आना, कोई नहीं, उन्हें हमारे साथ लेट टाइम भी उन्होंने हमारे साथ स्पेंड किया, और बिल्कुल बिगनर लेवल से लेकर उन्होंने हमें माशाल्लाह अच्छा हमें डेवलपर बनाया। तो अगर जैसे आपने अभी हमें स्टार्टिंग में बताया कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी अपना आपने स्टार्ट किया, तो आप यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हैं? इसी फील्ड के हिसाब से पढ़ रहे हैं या अलग है थोड़ी? नहीं नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, लेकिन कहीं जाके उससे रिलेट करता है। मैं यूनिवर्सिटी में SC का स्टूडेंट हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। जी, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के आप अच्छे स्टूडेंट, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? मेरी यूनिवर्सिटी का नाम एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेस है, जो एफिलेटेड है KU से। हमारे कुछ एग्ज़ाम्स इंटरनल्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल्स होते हैं। अगर अब इसके बारे में बात करें जाएँ तो मतलब ग्लोबल स्टेज पे अगर हम देखा जाए तो सॉफ्टवेयर हाउसेस के ज़्यादा रेपुटेशन ज़्यादा है, पाकिस्तान में कम है। तो उसके बारे में अगर हमने देखा जाए, फॉर एग्जांपल हम अगर देखा जाए कि सक्कर में चले जाएँ या इन अंदरूनी शहर में चले जाएँ, तो वहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं है हैदराबाद कि जैसे लोगों को अगर हम उनको डायरेक्ट प्रोग्रामिंग सिखाएं तो उनको वो घबरा जाते हैं, कराची जो सिंध से जो लोग आते हैं। मैं उसके बारे में आपको व्यूअर्स आपको पहले बता दूँ कि किसी के पर्सनल पे नहीं जा रहा, तो मैं जैसे एक नॉलेज दे रहा हूँ कि उनको ज़्यादातर नहीं आ रहा होता। तो उसके बारे में गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए या नहीं, या आपको कभी फील हुआ कि कोई अंदरूनी सिंध से है उसको आपने बताया हो तो आप उसको बोला ये क्या है? जी जी बिल्कुल उमर भाई, ये तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा ना काम बनता है कि वो जैसे कराची में उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है, ये नहीं कह सकते कि नहीं किया, उन्होंने किया है, जो हमें नज़र आ रहा है हम बोलेंगे पॉजिटिव थिंग्स। लेकिन अब जहाँ तक बात है, जो आपने कहा हाईलाइट की, सक्कर हो गया, हैदराबाद हो गए, मुल्तान हो गए, यहाँ पे होंगे सॉफ्टवेयर हाउस, लेकिन बहुत कम माइनॉरिटीज़ में होंगे कि लोग वहाँ पे इतने उन्हें पता नहीं होगा कि सी क्या होती है, सी क्या होते है, C++ क्या होती है, काम क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है।
तो ऐसा हमारे गवर्नमेंट को जो वहाँ पे हैं सूबाई के, पंजाब के, उन्हें काम करना चाहिए कि ताकि हमारे और यूथ और पाकिस्तान तरक्की करें। अब ऐसी आप कंपैरिजन ले लें, इंडिया हमारे साथ बिल्कुल वजूद में आया था और इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, ये हमने मानना पड़ेगा। और वही वाली बात कि इंडिया चांद पे और हम यहीं पे अभी तक बैठे। एग्जैक्टली अब जो भी इख्तलाफात हैं मैच के वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब इंडिया हमसे टेक में हमसे बहुत आगे, या आप चीज़ माने। मैं अपना बताऊं कि मैंने अपना कॉलेज से सीखा और कोड विद हैरी से बहुत, और भी ऐसे बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से मैंने हेल्प ली और अभी तक लेता आ रहा हूँ। मतलब अगर हम अपने व्यूअर्स को बताते जाएं कि अगर कोई एक बच्चा है जो अपनी अर्ली लाइफ में अगर जानना चाहता है, उसको कोडिंग का शौक है, तो आप यूट्यूब के कौन से चैनल हैं या कहाँ से कोई ऐसी कोई वेबसाइट जहाँ से वो सीख सके फॉर अ बिगनर लेवल, तो उसके बारे में क्या यूट्यूब विद हैरी आपने नाम लिया, और कोई चैनल या कोई वेबसाइट? जी जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अब तो चैट जीपीटी आ गया है, डेविन आ गया है, और सबसे बड़ी बात W3 स्कूल आ गया। वहाँ पे हर लैंग्वेज का आपको कोड मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज़ उमर भाई अब यूट्यूब है, सही है। आपको जो समझ नहीं आ रहा, कोड विद हैरी और भी हमारे पाकिस्तानी चैनल्स हैं, उनके आप देखें, उनसे समझें, और बहुत अच्छा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। मैं कहता हूँ कि यकीन करें आप, फ्रंट एंड डेवलपर, मेरा एक दोस्त है वो मन स्टैंक डेवलपर घर पे बैठे बना है यूट्यूब से। सही बात। और मतलब हमारी अगर ऐसी बात हो रही तो हमारी जनरेशन आजकल उसमें ही फंसी हुई है कि डकी भाई को देख लें या फॉर एग्जांपल इन यूट्यूबर्स को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है वो वेस्ट ऑफ मनी, टाइम के वेस्ट तो हो रहा है, उसके साथ उनका वक्त के साथ उनके अगर एजुकेशन भी है तो उसमें भी वो टाइम अपना वेस्ट कर रहा है। अगर वो इन चीज़ों को देखें तो उनके इसमें फ़ायदा हो सकता है क्या? आपका क्या नज़रिया है इसके बारे में? अब हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, हर किसी का अपना अपना वो होता है कि भाई ये राय होती है कि किसी को क्या चीज़ पसंद है। लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि भाई बिल्कुल इस फील्ड में अच्छा माशाल्लाह से इनकम है, सही है। और अगर यूथ अपनी सारी, क्या कहते हैं आप, कि बिल्कुल अपने शौक़ से जाएं और बिल्कुल दिल लगा के मेहनत करें, तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है और हमारे नौजवान भी बहुत आगे जा सकते हैं। अच्छा, हमारे सेगमेंट का एक बहुत मतलब हमारे पॉडकास्ट का एक बहुत फेवरेट सवाल होता है, मैं हर किसी से पूछता हूँ कि वो सैडली के बारे में आप बताएंगे आज, या आप भी नहीं बताएंगे? सैडली यार सैलरी के बारे में क्या बताएं यार, सैलरी के बारे में बताना मुनासिब नहीं रहता उमर भाई। मतलब आप भी नहीं बता रहे, मतलब अगर थोड़ा सा माइंडसेट अगर हम किसी को बताना चाहें कि अगर यंग जनरेशन है तो उसकी कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर किसी को फॉर एग्जांपल बिगनर है, जिसने अभी कोडिंग स्टार्ट किए या एज इंटर्नशिप करना है, तो उसको कोई सॉफ्टवेयर हाउसेस इनिशिएटिव देती है या कुछ कि आप ट्रांसपोर्ट के लिए, या मतलब ज़ीरो ही देते हैं या सब उनकी तरफ से होता है? नहीं नहीं बिल्कुल उमर भाई, अगर कोई बच्चा सीखना चाहे और अपनी तरफ से सारी एफ़र्ट्स करे, तो सॉफ्टवेयर हाउस ऐसे भी हैं जो मैं जानता हूँ कि वो अपनी तरफ से फ्री कोर्सेज़ करवाते हैं, फ्री आईटी कोर्सेज़ करवाते हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट देते हैं। और अगर एज अ बिगनर अगर आपको अच्छी कोई लैंग्वेज आती है, जैसे फ्रंट एंड है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, वो अगर आप कर लेते हो तो कम से कम आपका पैकेज अराउंड 25 और 30 लगता है, और उसमें भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे अगर हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम बाहर के मुल्कों में हमने देखा गया है कि मतलब बच्चों को इंडिपेंडेंट जल्दी बना देते हैं, तो अगर हम पाकिस्तान में देखे जाएं तो बच्चों को इंडिपेंडेंट बन तो जाते हैं बच्चे, उसके बाद बच्चे गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग करने लग जाते हैं, ड्रग्स। तो आपका क्या नज़रिया है कि उस पर पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए कि अगर बच्चा कमा भी रहा है तो वो कहाँ लगा रहा है, कैसे यूज़ कर रहा है, यूजेज ऑफ मनी कैसे हो रही है, तो उस पर आपका क्या देख सकते हैं आप? जी बिल्कुल, वालिदैन का तो बहुत बड़ा हक बनता है कि भाई अपने बच्चों को देखें, तरबियत भी करें, उनके ऊपर नज़र भी रखें कि वो क्या कर रहे हैं। और उनका जैसी आपने बात की कि बिल्कुल तरबियत तो एक बहुत अहम रोल होता है वालिदैन का। और अगर हम जैसे इसके बारे में बात अगर हो जाए तो आप अब टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत, अगर हमने अभी अपने पहले में बोला तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि बेसिकली आप सुबह यूनिवर्सिटी और रात में सॉफ्टवेयर हाउस, तो आपको कभी घर में आपके फादर ने बोला हो कि भाई अब तो तुम दिखते ही नहीं हो, तो उसका कभी आपका क्या उस ख्याल आया? जी ऐसे ही उमर भाई, लेकिन स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, कुछ बनना है, कुछ करना है। इंशाल्लाह अगर आपके अच्छे गोल्स हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद करते हैं, और आपने भी अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करनी है तो अल्लाह ताला वाकई आपको आगे लेकर जाते हैं। और स्ट्रगल इंसान जितनी करता है और उसी हिसाब से उसे सिला भी मिलता है। ऐसा नहीं कि उसकी मेहनत का सिला अल्लाह ताला नहीं देता, अल्लाह ताला उसकी मेहनत का सिला देता है। हमेशा कोई वाली बात कि अल्लाह पे यकीन तो रखना है हम सबको। तो अगर हम ऐसी बात करें कि आने वाले, फॉर एग्जांपल आज 2024 है,
अगर 2035-40 तक हम के फ्यूचर के बारे में सोचा आने वाले 10-15 साल में, तो आपको क्या लगता है कि सॉफ्टवेयर हाउस क्या तरक्की कर ज़्यादा कर जाएगा या क्योंकि लो हो जाएगा, क्योंकि चैट जीपीटी का बहुत आ गया है इस दफ़ा, तो उसके बारे में क्या है? जी बिल्कुल, चैट जीपीटी के आ गया। और उमर भाई आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अभी एआई का न्यू ऐप आया डेविन। डेविन ये बहुत ही डेंजरस है, ऐप है, सही है। और ये बैक एंड का, फ्रंट एंड का, जो कोडर्स काफ़ी टाइम लेट नाइट करके काम करते थे और महीने कुछ प्रोजेक्ट्स को लग जाते थे, आप इसको अच्छी तरह प्रॉम्प्ट दो एआई डेविन को, ये आपको पूरा बना कर दे देगा, बैक एंड भी एज अ बैक एंड भी। तो ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बाकी लेकिन अल्लाह पे यकीन करना चाहिए, मायूसी नहीं करनी चाहिए और अपनी स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। और मेरा ये ओपिनियन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मशीन लैंग्वेज सीखा जाए। बिल्कुल, ये फ्यूचर में बहुत काम आएगी। मतलब अगर हम इसके बारे में देखा जाए तो आने वाले सालों में चैट जीपीटी या रोबोटिक्स इतना आ जाएगी कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, या मतलब आपको क्या लगता है कि कोडर ही रहेगा, कि मतलब कोडिंग की एक कोडर ही रहेगा, उसको ये चैट जीपीटी की ज़रूरत नहीं होगी, या आपको क्या लगता है कि वो उसको थोड़ा थोड़ा तो बहुत कर लेगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखें डेविन को या चैट जीपीटी को मेंटेन करने वाला एक इंसान ही है, उसे बनाने वाला भी एक इंसान ही है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर इंसान अपनी स्किल्स पे काफ़ी अच्छा काम करे तो ऐसे चैट जीपीटी और एआई इन सबको आगे कर सकता है। आपको क्या लगता है कि मतलब पाकिस्तान में क्या क्या मुझ चैलेंजेस आएंगे सॉफ्टवेयर हाउसेस को, अगर किसी को बड़ा करना है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है द सिस्टम्स के नाम से, उन्होंने बहुत अपना बड़ा कर लिया है। तो अगर दूसरे सॉफ्टवेयर के उनको क्या चैलेंजेस आते होंगे, क्या अगर आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? लैंग्वेज बैरियर एक आता होगा, एक मेरे ख्याल से उसके बारे में थोड़ा चैलेंज होता होगा कि लैंग्वेज, अगर आप फॉर एग्जाम्पल जर्मनी है तो अगर उधर की जर्मनी लैंग्वेज अगर किसी ने आपको परस्यू किया तो आपको लैंग्वेज समझने में कभी मसला हो, या कम्युनिकेशन स्किल के बारे में क्या ख्याल है, ज़रूरी है या नहीं है, या कितना इंपॉर्टेंस रखता है कम्युनिकेशन स्किल? उमर भाई बिल्कुल कम्युनिकेशन का फ़र्क आता है। अब जैसे जर्मनी का क्लाइंट है या ब्रिटिश का क्लाइंट है, फ्रांस का क्लाइंट है, वो उसी लैंग्वेज में बात करना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश की बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसके साथ से टाइम, जो आपने बात की, बिल्कुल टाइम भी आपको बिल्कुल वो होना चाहिए लिमिटेड, कि जो टाइम उसने दिया है उस टाइम पे हमें वो प्रोजेक्ट देना है। और पहली बात, मैं जहाँ तक मेरा अभी तक रहा है सॉफ्टवेयर हाउस का एक्सपीरियंस, कि फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स कम आ रहे हैं। फ्रीलांसर कम हो जा रहे हैं या ज़्यादा है? फ्रीलांसर कम आ रहे हैं, इसकी वजह जो ये है ना कि जो काम हम $14 में कर रहे थे, वही बराबर वाले मुल्क इंडिया में $10 में, $7 में कर दे रहा है हर कोई। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और उनके ऊपर बिलीव है। आपको पता है कि अगर पाकिस्तानी को भी कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आप 10 बार सोचोगे यार पाकिस्तानी है, थोड़ा ख्याल करो। मतलब पाकिस्तान वालों ने अपनी खुद ही इमेज, इतनी व्यूअर्स को भी पता ही होगा कि इतनी इमेज ख़राब कर ली है कि मतलब कहीं पे भी जाए अगर कुछ भी हुआ तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तो मतलब पाकिस्तान को इसमें क्या, मतलब रेपुटेशन अच्छी बनानी चाहिए, क्योंकि बाहर के मुल्कों में अगर हम कहीं आप अगर इंशाल्लाह अगर आपको कभी बाहर जाना हो तो अगर आप बोलोगे पाकिस्तानी में, तो आपको क्या लगता है कि उनके नज़रिया क्या होगा कि नहीं है ये काम पे रखें यार, क्या इसके बारे में क्या ख्याल है अगर बाहर मुल्क में आपको जाना और आप बोल देंगे पाकिस्तानी हूँ मैं? यार इंशाल्लाह अगर हुआ बाहर जाने का तो आपको ज़रूर मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तो यही है कि भाई पाकिस्तान को बहुत काम करना है अपने टेक्नोलॉजी को लेकर, अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस को लेकर, अपनी यूथ को लेकर। सही है, जितनी मेहनत करेंगे, जितना काम करेंगे, उतना आउटपुट आएगा और उतनी ज़्यादा आपकी यूथ अच्छी पावरफुल होगी और उतनी ज़्यादा आपकी वर्थ बढ़ेगी। किसी भी मुल्क को तरक्की करने के लिए अगर हम बात करें तो उसका यूथ का होना बहुत तरक्की है, बहुत अच्छा होना ही ज़रूरी है। हमारे पॉडकास्ट से भी अगर अपना मैसेज दें तो कि पॉडकास्ट में भी कि हम कितना अपने यूथ को कितना जनरेट कर रहे हैं। तो अगर हमारे यूथ तो अभी थोड़ा डगमगा रहा है, क्योंकि कोविड आया था, कोविड की वजह से बहुत वेस्ट भी हुआ। तो मतलब यूथ को अगर इंस्पायर करने के लिए अगर हम आपके कुछ अल्फाज हों कि मतलब कैसे हम उनको इंस्पायर कर सकें या इंस्पिरेशन कर सकें? यार इंस्पिरेशन यही है कि बस अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज की पाबंदी करें और अपना जो आपका मकसद है, जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए पीछे लग जाए। बस ये करना है, बस अब बैक नहीं हो सकते, कि बस आगे गोल अचीव करना और इंशाल्लाह यू विल गेट द गोल।
अच्छा, अपने व्यूअर्स को इसके साथ ही बताया, माशाल्लाह अबू बकर तो मेरे एक अच्छे दोस्त भी हैं और हम लोग साथ क्रिकेट भी खेले हैं, पर उसके साथ ये हाफिज़ कुरान भी माशाल्लाह उन्होंने किया है, तो मतलब कुरान की तरफ भी है तो इसके दीन की तरफ भी बहुत है, तो अच्छी बात है ये। तो मैं काफ़ी देर से उनको जानता भी हूँ और काफ़ी हमने बात भी की। तो इसके अगर हम इसके बारे में एजुकेशन के बारे में भी बात कर लें कि 9 मैट्रिक में वही फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, इनपुट आउटपुट, और मतलब आपको क्या लगता है कि प्रोग्रामिंग का कुछ होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग का कुछ एक चैप्टर हो जाए जिसमें ज़्यादा एडवांस ना हो पर बिगनिंग लेवल पे कोई एक सब्जेक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल डेव है, अब इफ़ एल्स की कंडीशन होती है फॉर एग्जांपल, या अगर हम एरेज हो गए, पॉइंटर्स हो गए, अगर उसके बारे में बात हुए तो उसके बारे में बच्चों को अगर पहले से पता होगा, अगर वो यूनिवर्सिटी में नए आए तो उनको कैसे होगा, तो उनको कैसे उसके साथ उनका वो होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी थोड़ा सा स्टेप लिया है, लेकिन चलो थोड़ा सा स्टेप लिया, लेकिन पहले हम लोग ने देखा है कि जब मैं पढ़ता था 9 में 10 में फर्स्ट ईयर में सी पढ़ा रहे हैं, या वो भी इतने अच्छे टॉपिक्स कवर नहीं करवा रहे जो सी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंटर्स और आपका एरेस, वो टॉपिक्स कवर नहीं करवा रहे, और वही पुराना मटेरियल है जो 90s से चलता हुआ आ रहा है और वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। अगर हमें चाहते हैं कि हमारी कुछ यूथ करे तो कोई एडवांस चीज़ें हमने अपने कोर्स में डालनी है, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। कि कुछ बच्चे मेरे यूनिवर्सिटी लेवल में ऐसे हैं, उमर भाई यकीन करें, वो बेचारे कुछ उन्होंने पढ़ा नहीं, वो आ गए अभी वो पढ़ लें, सी पढ़ लें, C++ पढ़ लें, जावा पढ़ लें, ऊफ पढ़ लें, तो परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं यार ये क्या है यार, हमने कुछ समझा नहीं, 9 में 10 में ये चीज़ें थी नहीं, अब एकदम से हमारे ऊपर बर्डनाइज हुई है, हम कैसे कवर करेंगे उनको। जैसे वही ना 9 मैट्रिक के बच्चे अगर अब एक है कि कंप्यूटर साइंस भी ले ली, तो कंप्यूटर साइंस में क्या असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग, तो उसके बारे में मतलब वही वाली बात आ गई कि अगर हम अपने फॉरेन कंट्रीज़ में देखे जाए तो वहाँ पे बहुत इसके बारे में इनिशिएटिव लिया जाता है कि मतलब अर्ली बच्चों के लाइफ में उनको ज़्यादा हो जाता है। और अगर इसके बारे में बात हो तो हम ये 9 मैट्रिक का बच्चा है तो चीटिंग का बहुत चल रहा है, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे तो ये नहीं हो नहीं पाता, तो उससे बच्चे कभी घबराए, आपके क्लास फेलो कभी घबराए कि नहीं भाई उधर तो बॉडी चीटिंग की है, इधर तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो चीटिंग के अगर उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए तो कि चीटिंग करना बुरी बात तो है, तो आपका क्या ख्याल है। यार बिल्कुल उमर भाई, अभी जैसे आपको पता है कि 9-10 के फर्स्ट ईयर के अभी पेपर स्टार्ट है, पेपर लीक्स हो जाते हैं आधे आधे घंटे पहले, मैं उनसे न्यूज़ देख रहा आधे आधे घंटे पहले पेपर लीक्स हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है। अगर ऐसे होता रहा, स्टूडेंट्स को बुरी आदत लग जाती है, पेपर लीक्स हो रहे हैं, तैयारी नहीं कर जाते हैं, MCQs देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कहीं से आसरा हो जाता है, चलो किसी तरह करके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या मैट्रिक पास आउट कर लेंगे। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में आएंगे, यूनिवर्सिटी में फिर जब पढ़ेंगे, प्रोफेसर्स होते हैं, फिर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, फिर वो कहेंगे यार यहाँ क्या करें, फिर वो बेचारे परेशान होते हैं, एयर बैग्स लगते हैं, परेशान होते हैं, करें क्या। अगर हम ऐसी बात कर रहे हैं ना कि अगर आप 9 मैट्रिक वाले बच्चे से पूछ लें कि डिजिटल और एनालॉग में क्या फ़र्क है, वो उसमें ही घबरा जाएगा कि उसमें क्या है। अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें, अगर किसी ने सॉफ्टवेयर ले लिया, कुछ ले लिया, तो उसको प्रोग्रामिंग का कुछ समझ नहीं है, जबकि उसको डिजिटल, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी खराबी बच्चे में तो है ही, बच्चे ने पहली बात अपना पढ़ा नहीं, सीरियस लिया नहीं, अगर उसके साथ अगर बच्चा सीरियस भी हो गया पढ़ाई को लेके, पर उसके साथ वो उसके एजुकेशन इतना सपोर्ट नहीं कर रही, तो और फिर यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए सेमेस्टर दे दिया, और वो फिर ईयर बैग लगना है, या उसके बारे में कैसा लगता है। यार मैं कहता हूँ कि जो टीचर्स होते हैं स्कूल लेवल्स के अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ होता है रट्टाफिकेशन, वो रट्टा बच्चे को रट्टा लगवाते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, और हैं, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन बहुत माइनॉरिटीज़ में, कि कुछ ऐसे टीचर्स हों जो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उमर भाई कि डिजिटल क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, रट्टा नहीं करवाएं, काम नहीं करवाएं, समझाएं, थ्योरी करके समझाएं, कि जब बच्चा आगे जाए तो उसे पता हो कि क्या होता है। तो ये सब इसके साथ ही अगर हम यही बात कर रहे हैं कि 9 मैट्रिक के अगर आप सवाल देख लें, डिफाइन केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, मतलब या डिफाइन कंप्यूटर साइंस के अगर हम पेपर के बारे में बात करें तो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल नहीं होता है, तो बच्चा फिर घबरा जाता है कि मतलब कि मेरे साथ हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं फिज़िक्स का पेपर था मेरा, मैं अब मतलब यही था कि मैं फ़िज़िक्स की डेफिनेशन, न्यूटन लॉ, ये अब पर जब मैंने पेपर देखा तो कॉन्सेप्ट बेस, तो उससे मुझे पता अगर बच्चे को शुरू से आदत पड़ जाए कॉन्सेप्ट बेस की, तो फिर आगे उसको फ़ायदा तो होगा ही होगा।
जी बिल्कुल, कॉन्सेप्ट भाई आपको क्लियर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी लेवल में रट्टा थोड़ी लगता है उमर भाई, जैसा भी आपने बताया आपका फ़िज़िक्स का पेपर था। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा कल पेपर था, सही है, सी का। तो मैं ऐसे याद नहीं है, बस थ्योरी ना ऐसे गो थ्रू कर रहा था, काफ़ी लंबी थ्योरी थी। ये मैं गो थ्रू किया, ये किया, वो किया। मैंने कहा यार हो सकता है मे भी आ जाए। ऐसा नहीं हुआ उमर भाई कि थ्योरी आई। कॉन्सेप्चुअल वाइज पेपर बहुत ज़्यादा था, जैसा मैंने आपको कहा कि थोड़ी देर पहले, कि हमारे टीचर्स को ज़्यादा मेन फोकस कॉन्सेप्चुअल पे काम करना चाहिए और स्टूडेंट्स का जितना ज़्यादा हो सके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मतलब आपके हमारे लिहाज से हम अपने व्यूअर्स को ये समझाएंगे, अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आए तो हमें कॉन्सेप्ट के ज़्यादा ही पढ़ना चाहिए। और हम चलें, अब हम अपने एपिसोड के एख्तराम पे जाते हैं। आज अबू बकर बहुत मसरूफ़ था, आज उनका पेपर भी था, पर उन्होंने उन्हें फिर भी हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच अबू बकर। बस कुछ अल्फाज अगर आप एंड में बोलना चाहिए हमारी यंग जनरेशन के लिए, कि उनको क्या सीरियस हो जाना चाहिए अपने फ्यूचर के बारे में, या अभी से सोचना चाहिए कुछ। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत टफ़ है। सही है, हमारे यूथ को चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अपने गोल पे फोकस करें, तो इंशाल्लाह आप अपना हर ड्रीम अचीव कर सकते हैं। चलिए, बस इसी के साथ हम अब अपना एपिसोड ख़त्म करते हैं। एपिसोड 4 के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।